जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज हम किसी खबर की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ देश के उस महान व्यक्ति की बात करेंगे जिसने जातिवाद से उठकर बात की। हम गरीबों, असहाय, दलितों को जमीन से उठाकर फलक पर बिठाने की बात की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्होंने गरीबों, वंचितों, दलितों, मुस्लिमों के अधिकारों को समझाया, उनके लिए संविधान बनाया, उनके लिए कानून बनाया और खुद को ये प्रूफ कर दिया कि आदमी अगर पढ़ा लिखा हो तो उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। किसी से लड़ना है तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाइए, इतना पढ़ जाइए कि आपके सामने बात करने वाला थर्राने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी भी कुछ ऐसी है। सारे लोग ये जानते हैं, देश के तमाम वो लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता हैं, केवल दलित ही उनको पूछते हैं। लेकिन नहीं, बाबा साहब देश के उन तमाम गरीब, दलित, वंचित, शोषितों के नेता हैं जिन्होंने उनके अधिकारों की बात की, उनसे जाति की बात की, उनकी जाति को उठाने की बात की, शिक्षा की बात की, उनके अधिकारों की बात की, महिलाओं के अधिकारों की बात की। ये थे बाबा साहब अम्बेडकर। गरीबी में पढ़े लिखे, गरीबी में पलने वाले बाबा साहब अम्बेडकर और उनके भाई को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी जाति नीची होने के कारण उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिला था। लेकिन उनमें आत्मविश्वास भरा था, पढ़ गुजरने की कुछ चाहत थी, कर गुजरने का कुछ हौसला था। उन्होंने क्या किया, बात किया और स्कूल के बाहर अपने घर से टाट ले जाकर बैठते थे और स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाते थे और बाबा साहब अम्बेडकर बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके लिए स्कूल में एक मटका भी था जिसको वो खुद छू नहीं सकते थे, वहां का पियून उनको पानी पिलाता था। जिस दिन पियून की छुट्टी होती थी उस दिन उनको पानी भी नसीब नहीं होता था, उनको और उनके भाई को। ये कंडीशन थी उनकी। पढ़ने में बहुत ही तेज थे क्योंकि कभी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जाकर चौक मिट्टी से बोर्ड पर कुछ लिखा नहीं। बाहर बैठकर वो दिमाग लगाया क्योंकि उन्हें पता था कि उनमें उनसे जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है वो इतना अपमानजनक था कि उसको सह पाना बड़ा ही मुश्किल था। क्योंकि उस जमाने में जो हमारे शोषित वंचित लोग थे उनके गले में हांडी डाल दी जाती थी, उनके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि उनका ये परिचय बन जाए कि ये छोटी कास्ट के हैं। उन्हें किसी तालाब से पानी पीने का हक नहीं था, उन्हें किसी मंदिर में दर्शन करने का हक नहीं था। ये सारी विपदा, ये सारे दर्द बाबा साहब अम्बेडकर खुद सह कर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जाति छोटी थी और छोटी जाति को जीने का कोई हक नहीं था। ऐसा जातिवाद, मनुवादी लोगों का जो व्यवहार था उनके साथ ऐसा था। आज भी जो मनुवादी हैं वो छोटी जाति के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये है आज भी जाति का। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, आज उनकी जयंती है, यानी कि 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है और 14 अप्रैल को ही आज बीएसपी का स्थापना दिवस भी है क्योंकि बीएसपी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से चलने वाली पार्टी है जिसका नेतृत्व बहन मायावती जी कर रही हैं। और बहन मायावती जी का जो नेतृत्व किया था वो मान्यवर काशीराम जी ने किया था। दलितों, शोषित, वंचितों के अधिकार को उनको जागरूक करने का, उनको जगाने का काम करने वाले यही दो ऐसे लोग थे। अब बहन मायावती जी और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी इस पूरी जाति व्यवस्था की लगाम को थाम कर रखे हैं। हम बात कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन था काफी कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन उनकी जो हौसला था, जो आत्मविश्वास था, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। किसी राजा ने उनकी मदद की और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए और वहां से उन्होंने 3 सब्जेक्ट में पीएचडी कर डाली।
पीएचडी करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उनके हाथ में पावर आ चुका था, क्योंकि उनको कानून का बहुत ज्ञान हो गया था, उनको अधिकारों का बहुत ज्ञान हो गया था, क्योंकि ये दर्द, दलितों का दर्द बाबा साहब अंबेडकर बाखूबी समझते थे। क्योंकि आज भी जिस तरह से छुआछूत की राजनीति चल रही है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, छुआछूत का दौर आज भी चल रहा है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरह से दलितों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया, उनके लिए आरक्षण बनाया, इस आरक्षण का खंडन भी उस टाइम के बड़ी जाति के लोगों ने किया था, जिसमें से महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जिस तरह से दलितों के साथ और मेरे साथ छुआछूत और भेदभाव आ रहा है, ये अपमानजनक है। एक टाइम था कि बाबा साहब अंबेडकर ने कह दिया था हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूं, और उन्होंने लास्ट टाइम पर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि उनकी जो नियम थे, जो रूल थे, जो कानून थे, वो बहुत ही सिंपल और सबको एक समान रखने का विचार रखते हैं, उनके नियम और कानून थे। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत कुछ दलितों को उत्थान के लिए किया। उन्होंने असेंबली, जबकि अंग्रेजों का, ब्रिटिश का शासन था, तो दलित शोषित वंचित लोग हैं, उनके लिए निर्वाचन की अलग व्यवस्था की जाए। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि आप किस तरह से देश को अलग करने की बात कर रहे हैं बाबा साहब, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा, जो ऊंची जाति के लोग थे, कि बाबा साहब अंबेडकर ने किस अपमान के साथ अपने आप को यहां लाकर खड़ा किया है। 3 बार की पीएचडी करे बाबा साहब अंबेडकर के बराबर का पढ़ा लिखा कोई भी नौजवान हिंदुस्तान में नहीं था, जो बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ाई करके खुद को बनाया था। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर को छुआछूत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जाति व्यवस्था ने, जो हमारे छोटे कास्ट के जो लोग हैं, जाति के एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, आज भी वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। लोग पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन ये लोग जो ऊंची जात पे बैठे हुए हैं, जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, वो इन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। बाबा साहब का जो आत्मविश्वास था, उन तमाम नौजवानों के लिए प्रेरणा है। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा, बाबा साहब अंबेडकर ने सबके अधिकारों की बात की, यहां तक कि उस टाइम के ब्रिटिश सरकार से भी लोहा लिया, और आजादी के बाद भी जवाहरलाल नेहरू से ये बोल दिया, पर कोई विशेष बल दीजिए, ध्यान दीजिए, नहीं तो हम अमरण अनशन पर चले जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने देखा कि हिंदू महिलाओं की दुर्दशा बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उस टाइम महिलाओं के अधिकारों की कोई बात ही नहीं करता था। यहाँ मैं तमाम उन हिंदू महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही हूँ, दलित महिला के अधिकारों की बात नहीं कर रही हूँ। जो हिंदू महिला थी, विधवा थी, जो बच्चों को गोद ले रही थी, जिनके पति 2 विवाह करके, 4-5 विवाह करके पत्नियां घर में रखे थे, उन सब के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कानून बनाया, जिसका नाम रखा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें महिलाओं के 4 कानून लेकर आए। पहला कानून ये था कि विवाह अधिनियम, यानी कि कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक विवाह नहीं कर सकता था हिंदू अधिनियम के तहत। दूसरा था उत्तराधिकारी, यानी कि गोद लिए हुए बच्चे को भी उसका हक देना। तीसरा था महिलाओं के अधिकारों और संपत्ति की बात करना, और चौथा था महिलाओं की अस्मत इज्जत की हिफाजत करने का पूरा हक तमाम पुरुषों को। ये था बाबा साहब अंबेडकर का विचार, जो तमाम महिलाओं के साथ था। लेकिन दलितों की, महिलाओं की दुर्दशा अगर देखनी है तो आपको शूद्र मूवी देखनी पड़ेगी, जिसको संदीप जायसवाल ने डायरेक्ट किया था, और दिल्ली में आज से 7-8 साल पहले ये मूवी आई थी। लेकिन इस मूवी का जो सवर्णों ने विरोध किया था, इतना विरोध हुआ था कि दिल्ली में इस मूवी को लगने नहीं दिया गया।
और एक शर्त रखी गई, एक कंडीशन रखी गई कि अगर ये मूवी को थिएटर में लगाना है तो उसके लिए कम से कम कंडीशन युक्त एसएमएस आए वहां पर और ये वोट पड़े कि हाँ इस मूवी को लगाना है, तो वो मूवी 10 बजे सुबह लगेगी और उसको चलाया जाएगा। तो इतनी सुबह कौन मूवी देखेगा, यानी ये कंडीशन ना के बराबर थी। लेकिन अब तो खैर मूवी यूट्यूब पर आ चुकी है, आप लोग जाइए और देखिए कि हमारे पूर्वज किस तरह से इन लोगों का जुल्म सहकर आज इस कंडीशन में आ गए हैं कि इलेक्शन लड़ रही हैं। बहन मायावती जी कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम दलितों, शोषित, वंचितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को सीट पर लेकर आ रही हैं, राज्य सभा पहुंचा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से चल रही हैं। वो देश के तमाम उन गरीब, शोषित, वंचितों को उनका अधिकार देने की बात कर रही हैं। और ये जो स्वर्ण बैठे हैं, जो ब्राह्मण बैठे हैं, जो लोग चाहते हैं कि आज भी जो छोटी जाति के लोग हैं आगे ना बढ़ने पाए, पढ़ने ना पाए, उनके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, उनके संविधान को खत्म किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं इस पर? आप लोग अपनी राय हमारे वीडियो पर जरूर देखिए। क्या बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से हम सबको चलना चाहिए? तमाम हिंदू, मुस्लिम, तमाम महिलाओं को उनका अधिकार दिया जो लोग वंचित थे, तमाम उन महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े, जेल भी गए, अनशन भी किया, यहां तक कि वो इतना दर्द सह चुके कि उनको तालाब से पानी पीने का भी हक नहीं था। जब बाबा साहब अंबेडकर पढ़ लिख गए, अपने अधिकारों को समझाने लगे, लोगों को जागरूक करने लगे, तब उन्होंने तालाब पर जाकर पानी पिया और मंदिर में जाकर दर्शन किया। मैं तालाब और मंदिर का नाम नहीं लूंगी क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से कई ऐसे वीडियोस बहुजनों के बंद करा दिए सरकार ने, हो सकता है मेरा भी वीडियो बंद करा दिया जाए, क्योंकि मैं हमेशा बहुजनों के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ और बहन मायावती जी के टच में बात करती हूँ, क्योंकि ये जो खबर है और लोगों को अच्छी नहीं लगती। जागरूक करने वाले तमाम उन चैनलों को बंद किया जा रहा है जो लोग दबे कुचले अल्पसंख्यकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो जन जन तक पहुंचाइए और ये कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और हम आपके लिए आपके विचारों को और किस पर वीडियो बनाएं, हमें आप अपने विचार शेयर जरूर कीजिए। तब तक देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। अगर खबरें अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते जाइए। आप सभी को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर सत सत नमन। जय भीम, जय संविधान।